लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। मात्र 11 दिनों में मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश सीरिया में तख्तापलट हो गया। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपना देश छोड़कर मॉस्को भागना पड़ा। जिस सीरिया में कभी असद खानदान का बोलबाला था, आज वहां उनके परिवार का कोई नहीं बचा। आपको बताऊं तो ये वही देश है जहां कभी इस्लामिक आतंकवाद का गुट आईसिस ने अपना गढ़ बना रखा था। वही आईसिस जो पूरी दुनिया में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को प्रमोट करने में लगा हुआ था। आज सीरिया की करीब 75% आबादी मुस्लिम है, गरीब है और उचित संसाधनों से मोहताज है। लेकिन शायद आपको पता ना हो कि यही सीरिया एक वक्त पर मुस्लिम की बजाय ईसाई देश हुआ करता था। जैसे भारत में हड़प्पा जैसी शानदार सभ्यता थी, वैसे ही सीरिया की भी अपनी एक बहुत पुरानी सभ्यता हुआ करती थी, जिसके बारे में लोगों को 1960 में जाकर पता चला। आज मैं आपको सीरिया के इतिहास से रूबरू कराऊंगा, कैसे ये एक देश ईसाई देश से मुस्लिम देश बन गया और जो आज वहां हो रहा है उसके पीछे इतिहास के कौन से कारण जिम्मेदार हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप शॉप नाउ पर क्लिक करके सोल्ड स्टोर की ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुडीज को ट्राई करो, जो कि सर्दियों में आपके लुक को और बेहतर बना सकता है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज जिस सीरिया को हम जानते हैं वो एक ऐसा देश है जो हर तरफ से इस्लामिक मेजॉरिटी वाले देशों से घिरा हुआ है। इसके पड़ोसी देश इराक, जॉर्डन और तुर्की, सब में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में यह मानना काफी मुश्किल हो जाता है कि कभी सीरिया एक ईसाई देश हुआ करता था। लेकिन सीरिया का इतिहास वाकई चमत्कारिक है। भले ही वहां पिछले 61 सालों से एक ही पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन ये वो देश है जिसने ना जाने कितने युद्ध झेले हैं और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का हिस्सा भी रहा है। लेकिन इसका पूरा इतिहास लोगों को बहुत बाद में पता चलता है। जिस वक्त भारत में हड़प्पा सभ्यता फल फूल रही थी, उस वक्त सीरिया को बहुत डेवलप्ड नहीं माना जाता था। वजह थी इसके आसपास विकसित हुई सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के लेखों में यहाँ के एमोराइट लोगों को पहाड़ों का गंवार बताया गया। सुमेरियन अभिलेखों में बताया गया कि सीरिया में रहने वाले एमोराइट लोग असल में अनाज नहीं उगाते थे, कच्चा मांस खाते थे। इनके अपने घर नहीं होते थे। मरने पर इन लोगों को दफनाया नहीं जाता था, बल्कि खुले में इनके शव छोड़ दिए जाते थे। ट्रेवर ब्रेयस अपनी किताब एंशिएंट सीरिया अ 3000 ईयर हिस्ट्री में बताते हैं 1960 के दशक तक प्राचीन सीरिया के बारे में कुछ ऐसे ही विचार लोगों के मन में थे। माना जाता था कि प्राचीन सीरिया में कम पढ़े लिखे लोग होते थे जो छोटे कबीलों में बटे होते थे। इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कंपेयर करो तो सीरिया के लोग कहीं नहीं ठहरते थे। यही वजह है कि 1950 से 60 के दौर में मेसोपोटामिया, इजिप्ट के पिरामिडों पर तो खूब ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन सीरिया पर नहीं। फिर 1968 में एक ऐसी खोज हुई जिसने दुनिया का सीरिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सीरिया का एक शहर है तेल मार्दीक। यहाँ पर खुदाई में साल 1968 में एक बुत मिला। पता चला कि यह बुत देवी स्तर का है, जो कि प्राचीन एबला के राजा इबितलिम ने बनवाया था। यह खोज इटली के आर्कियोलॉजिस्ट पाओलो मैथेनी ने की थी, जो कि कई सालों से कहते आ रहे थे कि सीरिया को नकारने की बजाय उसके इतिहास को खंगालने का काम करना चाहिए। खैर, ये जो एबला राज्य था और इसकी जो देवी स्तर हैं, इनके बारे में एंशंट लेखों में काफ़ी सारा जिक्र मिलता था इतिहासकारों को। लेकिन जो बड़ी खोज थी आर्कियोलॉजिस्ट की, वो 1968 में हुई। अब सवाल उठा कि क्या तेलमार्दीक का जो शहर है वही प्राचीन एबला था। हालांकि इस बारे में आगे जो बड़ी खोज हुई वो 1974 में हुई, जब इसी जगह पर एक बहुत बड़ा महल मिला। इस महल के मिलने से पता चला कि सीरिया की सभ्यता बहुत पुरानी थी और बरसों से चली आ रही थी। शॉर्ट में बताऊं तो इतिहासकारों ने फिर खोज निकाला कि तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से ही सीरिया पर सुमेरियन, एबेलाइट्स, अकाडियन और हित्तियों, हुर्रियन, मितानी, एमोराइट्स और बेबीलोनियों द्वारा क्रमिक रूप से यानी एक के बाद एक कब्जा किया गया और लड़ाई लड़ी गई। यानी कि सीरिया का इतिहास बहुत समृद्ध था, जो जमीन के नीचे दफन था, जैसे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता दफन थी। लेकिन अभी तक यहाँ पर धर्म की एंट्री नहीं हुई थी। अब वो समय नजदीक था जब सीरिया एक बड़े धर्म का हिस्सा बनने वाला था। साल था 64 बीसी, यानी ईसा से करीब 64 साल पहले। 64 बीसी में सीरिया पर रोमन जनरल पोम्पेई ने कब्जा किया। उनके कब्जे ने सीरिया में कई बदलाव किए।
सीरिया में बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक और कल्चरल तरक्की हुई और इसी दौर में एंटियोच जैसे बड़े शहर भी उभरे, जिसे पोम्पोई ने अपनी राजधानी भी बनाया। यही नहीं, रोम और अलेक्जेंड्रिया के बाद एंटियोक जो है वो रोमन साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन गया। सीरिया की बड़ी और समृद्ध आबादी ने इसे विशेष रूप से दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट रोमन स्टेट्स में से एक बना दिया। अब दोस्तों, यही वो दौर भी था जब यहाँ पर प्रॉपर एक धर्म की एंट्री होती है, ईसाइयत की। यानी सीरिया इस समय तक ईसाई देश बन चुका था। रोम के सेवरन राजवंश के टाइम पर सीरिया के कई रईस रोम साम्राज्य के प्रशासन में शामिल थे। यही नहीं, रोम के एक सम्राट जिनका नाम था फिलिप द अरब, वो भी सीरिया से ही जुड़े हुए थे। सीरिया की शहाबा शहर में उनका जन्म हुआ था। तीसरी शताब्दी में 244 से 249 ईस्वी तक उन्होंने यहाँ शासन किया। चौथी शताब्दी के आखिर में यानी 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बंट जाता है, एक वेस्टर्न रोम और दूसरा ईस्टर्न रोम या बाइजेंटाइन। तो सीरिया जो है वो बाइजेंटाइन का हिस्सा बना रहा। सीरिया बाइजेंटाइन साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक था। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। 609 और 628 के बीच ईरान के सैसनिड लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर सम्राट हरक्यूलिस ने इसको दोबारा जीत लिया। अब एक बार फिर से सीरिया के धर्म में बड़ा बदलाव होने वाला था। अभी तक तो यहाँ पर ईसाई धर्म था, लेकिन इस दौर में इस्लाम का प्रसार जोरों से हो रहा था और 7वीं सदी वो समय था जब सीरिया का भाग्य पूरी तरह से बदल गया। वजह थी इस्लाम का उदय। इस्लाम के प्रसार के समय सीरिया भी इस्लामिक झंडे के तले आया। सीरिया के इस्लामिक देश बनने के समय की सबसे बड़ी घटना होती है साल 634 से 640 के बीच। इस दौर में रशीदुल खलीफा की सेना ने सीरिया को जीत लिया। इस तरह से ये क्षेत्र इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। फिर 7वीं सदी के मध्य में उम्मयद राजवंश ने अपने साम्राज्य की राजधानी दमिश्क को बनाया, जो कि यहाँ का शहर है। तब सीरिया 4 हिस्सों में बटा हुआ था, दमिश्क, होम्स, पैलेस्टाइन और जॉर्डन। खलीफा के दौरान इस्लामी साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ और अपने चरम पर यह स्पेन से लेकर भारत और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों तक फैल गया। इस तरह से सीरिया जो है वो इकोनॉमिक रूप से समृद्ध हुआ और इस्लामिक साम्राज्य का सेंटर भी बन गया। शुरुआती उमैयद शासकों जैसे कि अब्द अल मलिक और अल वालिद प्रथम ने पूरे सीरिया में, खासतौर पर दमिश्क, अलेप्पो और होम्स में कई शानदार महलों और मस्जिदों का निर्माण कराया। इस टाइम पर ईसाई जो थे वो उमैयद खलीफा के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। साथ ही मुस्लिम आबादी तेजी से सीरिया में बढ़ने लगी थी। फिर आती है 8वीं शताब्दी, जब 750 ईस्वी में उमैयद राजवंश को अब्बासिद राजवंश ने उखाड़ फेंका। अब्बासिदों ने राजधानी को बगदाद यानी आज के इराक के पास शिफ्ट किया। बगदाद ने अब्बासिद काल के दौरान खूब तरक्की की। हालांकि 10वीं सदी में बाइजेंटाइन साम्राज्य ने सीरिया पर कब्जे की फिर से कोशिश की। इसके चलते 969 ईस्वी में एंटियोच और एलोप्पो शहर पर दोबारा बाइजेंटाइन एम्पायर ने कब्जा कर लिया। इसके बाद 993 ईस्वी तक पूरे सीरिया पर बाइजेंटाइन ने अपना कब्जा कर लिया। साल 1175 में फिर से सीरिया जो है वो आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news,
talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play